भक्त के 4 प्रकार, भक्ति के विधि के 9 प्रकार, और पिछले रविवार को हम लोगों ने चर्चा किया भक्ति के 9 प्रकार, 9धा भक्ति। पहले भक्त, फिर भक्ति के विधि साधन 9, और फिर भक्ति के 9 प्रकार। हम लोगों ने चर्चा किया कि सबसे सरल विधि है प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम संतन कर संगा सबसे सहज है। कुछ ना कर पाइए तो साथ कर लीजिए। वो चल रहे हैं, आप उनके पीछे चल पड़िए। वो लक्ष्य तक जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। साथ कर लेंगे तो साथ करने के बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा। अब वो करना क्या है? जब हम किसी को श्रेष्ठ मान करके उनका साथ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? भक्ति के जो 9 साधन है ना, उन 9 साधनों का प्रयोग करके भक्ति पथ पे चलते भगवान को प्राप्त करना है। अब प्रथम हमने क्या बताया था? 9 साधन में मैंने प्रथम बताया था श्रवण। क्या बताया था? श्रवण। प्रथम विधि क्या है? श्रवण। श्रवण कीजिए। द्वितीय विधि क्या बताया था मैंने? ध्यान कीजिए। श्रवण कीजिए, ध्यान कीजिए। तृतीय क्या था? कीर्तन कीजिए अर्थात मनन कीजिए। चौथा बताया था मैंने अर्चन, अर्चन कीजिए। पांचवा बताया था मैंने वंदन कीजिए। छठवां सख्य भाव के साथ आप भगवान के साथ जुड़ जाइए। आठवां दास्य भाव के साथ जुड़ जाइए। आठवां आप सब भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पाद सेवन है ना, भगवान के चरणों की सेवा कीजिए। हम भगवान को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, ये भी सेवा है। और 9वां आत्मनिवेदन। ये याद है ना? याद है आपको? कुछ तो याद होगा भैया, आपको याद होगा? पढ़ा तो उसमें है ऐसी से, लेकिन हाँ तो नहीं है तो सुनिए फिर से। चलिए, तो ये हमारे 9 साधन हैं जिसका प्रयोग करके हम परम तत्व का बोध कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रथम क्या है? बोलिए। श्रवण। मतलब क्या हुआ इसको? सुनना। द्वितीय क्या हुआ? ध्यान। तृतीय मैंने क्या बताया? कीर्तन करना। चौथा बताया मैंने अर्चन करना। पांचवा बताया मैंने वंदन करना। छठा का बताया मैंने सख्य भाव से जुड़ जाना, सखा बन के जुड़ जाए भगवान के। सातवां बताया मैंने दास भाव से जुड़ जाइए। आठवां क्या बताया मैंने? पाद सेवन, उनकी सेवा कीजिए, चरणों की सेवा कीजिए। और 9वां क्या बताया मैंने? आत्मनिवेदन। ये 9 माध्यम है जिसके माध्यम से आप भगवान को भज सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम साधन का। क्या है प्रथम साधन? श्रवण। श्रवण की शक्ति के विषय में आप जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। श्रवण क्या है? हमारे पास 10 इंद्रिय है ना, उसमें से एक है श्रवण इंद्रिय। कहाँ है वो? इसके 3 भाग होते हैं। ये पहला बाह्य कर्ण, इसके अंदर एक नली है अंतःकरण, फिर वहाँ एक पर्दा है, पर्दे के बाद एक हमारे दिमाग में जाता है, वो तीसरा पार्ट है कान का। हम इधर से ये हमारे बड़ा होता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करने के लिए आपको अपने विवेक को खोल के रखना है। बड़ा है ना, और ज़्यादा पतला सा नली है अंदर, फिर थोड़ा सा पाइप ऐसा काम का है अंदर, उसके बाद भी पर्दा लगा हुआ है, फिर उसके बाद हमारा 2 भाग बढ़ जाता है।
तो इधर से हमारा जो कुछ जाता है श्रवण करते हैं, उधर से उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो पर्दा हिलता है, जो हम बोल रहे हैं तो उसको हिलता है तो हमें सुनाई पड़ता है। ये हमारे कान का बनावट है। हमारे कान के 3 भाग हैं। ये तो हो गया भौतिक संसार की बात, ये फिजिक की बात, इस बॉडी की बात, इस शरीर की बात। परंतु सुनना, हमने उसको इंद्रिय नाम दिया। श्रवण करने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने और आपने देखा होगा, जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता। जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता। जो गूंगा होता है वो प्रायः बहरा ही होता है। इस जगत में हम आए हैं तो जो कुछ भी हम श्रवण करेंगे उसी का हम ध्यान करेंगे और उसी का हम कीर्तन करेंगे। ये बिल्कुल निश्चित है, ये प्राकृतिक है, इट्स नेचुरल। जो कुछ भी हम श्रवण करेंगे उसी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब सुनने की भी कई विधा है, अलग अलग से स्वाद है। हम सुनना क्या चाहते हैं? प्रशंसा, आलोचना, सहानुभूति के शब्द या व्यापक? आत्म प्रशंसा, कोई आपकी प्रशंसा करे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, हृदय गदगद हो जाता है ना? इतनी शक्ति मिलती है ये बात सुन करके हमें कि हमें लगता है वाह, कोई आपकी प्रशंसा करे तो प्रसन्नता। और जब आप अति से पीड़ा में हो कभी और दुख में हो और कोई आकर के बोले कि मैं आपके साथ हूं, चिंता मत कीजिए, ये सहानुभूति के भाव हो गए, तो लगता है वाह, मेरे कष्ट में ये सम्मिलित हुए। इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु ये प्रसन्नता आत्म प्रशंसा वाली प्रसन्नता से बढ़ करके नहीं होती। जब आप सुख में हो, आनंदित हो, कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और यदि कोई आपकी आलोचना करे तो पीड़ा होती है। ये 3 काम हम प्रायः करते हैं, लेकिन व्यापक रूप में हम श्रवण नहीं करते। हमारे पास समय नहीं है, हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं कि व्यापक ब्रह्म के विषय में जानने का प्रयास ही नहीं करते। किसी के पास समय नहीं है, सब अपने अपने काम में इतने मस्त हैं कि राम को ही भूल गए, है ना? तो हमें सुनना क्या है? क्या सुनना है हमको? इसका चयन तो होना चाहिए। यदि हम सुन करके ही बोल सकते हैं और बोलने के बाद हम बोलने के पहले क्या करते हैं? श्रवण, स्मरण, तब कीर्तन। पहले सुनिए, फिर उस पर ध्यान लगाइए, फिर बोलिए। ये प्राकृतिक विधा है, ये हमारे शास्त्रगत बातें हैं और ये वैज्ञानिक भी है। सौभाग्य देखिए, ये वैज्ञानिक भी है। जब आप श्रवणेंद्र वाले से पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाएगा, जो आप सुनते हैं उसी का आप चिंतन करते हैं, वही आपके स्मरण में बना रहता है और वही फिर आप कीर्तन भी करते हैं। अब हमें सुनना क्या है? आलोचना सुननी है क्या? कब तक सुन पाएंगे? सहज नहीं है। स्व प्रशंसा सुननी है क्या? कोई आपकी प्रशंसा करे और उसको पता चल गया कि आपको बड़ा अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना, तो फिर वो आपकी चाटुकारिता करने लगेगा और फिर आपको गड्ढे में डाल देगा। हाँ, संवेदनात्मक सहानुभूति हमें चाहिए। जब हम अकेले हो, दुखी हो, आसपास को दिखाई ना पड़े, उस विकट जीवन में कोई आश्रय ना हो, तब मुझे सहानुभूति और शब्द लगता है कि भगवान आ गए। जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा उनको मेरी बात प्रामाणिकता के साथ लग रही होगी। जो नहीं किया होगा, भगवान न करे कभी उनके जीवन में कभी ऐसा आए कष्ट, उन्हें कोई सहानुभूति दे। व्यापक रूप में हम श्रवण करना चाहें ना करना चाहें, आवाज आ रही है, क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कर्ण पुटकाओं में ध्वनि जा रही है। ये व्यापक है। जगत में हम कहीं रहते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं।
और सुनेंगे नहीं तो निश्चित है आप बोल नहीं पाएंगे। और बताऊं मैं आपको, सुनेंगे नहीं तो आप स्मरण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रवण और बोलने के बीच में स्मरण आता है। यदि आप श्रवण नहीं कर रहे हैं तो स्मरण भी नहीं कर सकते, और स्मरण नहीं कर सकते तो आप बोल नहीं सकते। इसीलिए गूंगे बहरे लोग प्रायः मानसिक विक्षिप्त भी होते हैं। यह है श्रवण की शक्ति। हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा के शायद 8वीं चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। क्या सुने, इसका चयन हमें और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल आधार है। प्रसन्नता, सुख, परिवार, ये तो बात की बात है। यदि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन, बोलने पहले हमको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? जिसको हम सुन, और सुनना क्या है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कौन लिखा है इसका? गोस्वामी जी। कुछ सुनना ही नहीं। यदि आप अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो इसी में ही पर निंदा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि प्रशंसा के भी अलग अलग प्रकार हैं। बहुत ऐसा सामान्य व्यक्ति कोई आपको मिलेगा, शायद ही संभवतः कब मिले, जो निष्पक्ष होकर के आपकी प्रशंसा करे। नहीं करेगा, निष्पक्षता आती ही नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि मन निर्मल करना है। मन को निर्मल करने के लिए तो बिम बार आता है, निर्मल आता है ना। मल को निर्मल करने के लिए तो आता है ना, बिम बार आता है, बर्तन साफ कर दीजिए, और क्या क्या आता है, तो निर्मल आता है। लेकिन मन को निर्मल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यदि मन निर्मल नहीं है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो नहीं पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साधन क्या है? निर्मल मन है ना। माध्यम क्या है? श्रवण। माध्यम क्या है? श्रवण। हमने 9 माध्यम बताया। 9 माध्यम में प्रथम माध्यम चर्चा हो रही है। 9 दिन तक सत्संग होगा, तब 9 माध्यम को संक्षेप में हम वर्णन कर पाएंगे। 9 बार आपको बैठना पड़ेगा। इसीलिए एक बार आ जाइए तो जुड़े रहिए, ये तो बात अधूरी जाती है, हम चाहे इतना करें। तो प्रथम माध्यम क्या है? श्रवण। आप देखते होंगे एक मंदिर में एक आचार्य जी पूजा, मंदिर, अर्चन सब कर देते हैं भगवान। शेष लोग बैठ करके निहारते रहते हैं, आगे दर्शन करते हैं। दर्शन कर ले भगवान। जब हम जाते हैं दर्शन करने तो वहाँ इतना कम समय होता है कि आप लगे कि तुरंत धक्का मार के पीछे कर दिया गया है ना। तो वहाँ पे ना तो आप पूजन कर पाते हैं, ना अर्चन कर पाते हैं, ना वंदन कर पाते हैं, ना आरती गा पाते हैं। लेकिन यदि आपके स्मरण में भगवान का स्वरूप है तो गए तो जो आपके स्मरण में है उसी रूप में दिखाई पड़ जाते हैं। आप वो धक्का मार के बाहर करते, लेकिन आपको जो स्मरण में है ना, हमारे लाला ऐसे हैं। क्या है? ये हमारे श्रवण की शक्ति का फल है। श्रवण करने वाला व्यक्ति ही स्मरण कर सकता है, श्रवण करने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है।
और श्रवण करने वाला व्यक्ति ही अर्चन कर सकता है, श्रवण करने वाला व्यक्ति ही बंधन कर सकता है, श्रवण करने वाला व्यक्ति ही मित्र बन सकता है, सख्य भाव में आ सकता है, और श्रवण करने वाला व्यक्ति ही दासता स्वीकार कर सकता है भगवान की। श्रवण करने वाला व्यक्ति ही चरण सेवा कर सकता है, और श्रवण करने वाला व्यक्ति ही आत्मनिवेदन कर सकता है। क्योंकि श्रवण करने से क्या होता है, हो आत्मा का निर्मलता होती है, और आत्मनिवेदन जब हम करेंगे तो जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक परमात्मा को स्वीकार नहीं है। और मन को निर्मल करने का मुख्य साधन क्या है, श्रवण। तो श्रवण करना इतनी बड़ी शक्ति है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण निर्देशित गुरुदेव भगवान है। आंखें है नहीं, ब्रेन लिप डेवलप नहीं हुआ था, श्रवण कर करके इनके आचार्यों ने, इनके गुरुदेवों ने, इनके परिवार के लोगों ने इन्हें श्रवण कराया। हमने बोला श्री रामचरितमानस दोहा क्रमांक 4 संख्या गा दिया, श्रवण कर लिया, याद हो गया, और बोल रहे हैं, और आज जगत गुरु हैं और पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये शक्ति के प्रमाण है, इस शक्ति के, श्रवण की शक्ति के। तो हम जिसके शिष्य हैं उनका मुख्य साधन क्या है, भगवान भक्ति का श्रवण है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे सज्जन के शिष्य से कुछ सुन रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मुझे इनके चरणों में बैठ के कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, जिनका साधन ही श्रवण है, और श्रवण से परमात्मा, तो क्या जगत की समस्त वस्तुएं मिल गई, नहीं मिल गई क्या? तो अब हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम अपनी चिंता करें। यदि श्रवण शक्ति ही उस माध्यम है जिसके कारण हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिसके कारण हमें ज्ञान मिल सकता है, जिसके कारण हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो श्रवण करना अति आवश्यक है। और दुर्भाग्य देखिए, आज कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है ना।